नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, रीजनिंग के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, और ये हमारा 5th वीडियो होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। दोस्तों, इससे पहले जो 4 वीडियोज आए हैं आपके लिए, उसमें हमने बेसिक से लेकर, ठीक है, टाइप 1, उसके बाद टाइप 2, और जो 4th वीडियो था हमारा, उसमें हमने यूपी एग्जाम्स के या फिर केवीएस एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है किए थे। इन सभी वीडियोज के लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पे एक कार्ड होगा आई से इन्फो, वहाँ पर आप क्लिक करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आपका यूपी के एग्ज़ाम हो, या पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, स्टेट के एसएससी हो, ठीक है, आपको हर जगह डीएसएसबी हो, आपको हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो स्टेट के क्वेश्चंस होते हैं वो एसएससी से कॉपी किए जाते हैं, जो सीजीएल में पेपर में आता है, या फिर आपका सीएचएसएल के पेपर में आता है, उसी क्वेश्चंस को फिर फॉलो अप किया जाता है आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल हो, एसआई का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, लेखपाल का एग्ज़ाम हो। इन सब एग्ज़ाम्स में इन्हीं क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल रिपीट किया जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। दिनेश बिंदु ए से बी की ओर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चला और फिर दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलकर बिंदु सी की ओर गया, और फिर दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर डी बिंदु की ओर गया, फिर दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर बिंदु ई की ओर गया। ई बिंदु से वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ तक गया। बताइए वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना आरंभ किया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं वहां पर, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सीजीएल 2016 में आया हुआ है। और इसमें देखिए बार बार इस साइड में गया, उस साइड में मुड़ा, इससे आपको इरिटेट नहीं होना। इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो बिल्कुल जैसे कहा गया है वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ठीक है, अगर आपको बेसिक चाहिए, बेसिक नॉलेज इस चैप्टर के बारे में, तो आप इस चैप्टर का जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, उसमें आप पहला वीडियो देखिए, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके लिए बताया हुआ है। ठीक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए दिनेश बिंदु ए से पहले पूर्व दिशा में बी की ओर चलता है। ठीक है, अब पूर्व दिशा की ओर चलना है तो थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना। बिंदु ए है मान लीजिए, और बी की ओर चलना स्टार्ट करता है 8 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद में फिर दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलकर सी बिंदु पर गया, यहाँ पर बी तक पहुँचा। फिर उसके बाद में दायां मुड़ा। देखिए अगर आप इस साइड में जा रहे हैं तो ये आपका दायां है और ये आपका लेफ्ट यानी बायां है। ठीक, तो हम मुड़ेंगे इस साइड में, ये यहाँ से चलेंगे, और ये गया कितना 12 किलोमीटर, यानी 8 से थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा बनाएंगे क्योंकि 12 किलोमीटर है। ठीक है, 12 किलोमीटर गया। उसके बाद में फिर दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर डी बिंदु की ओर गया, दायां मुड़ा, चार चार इतना ही होगा क्योंकि ये राइट मुड़ा, राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ राइट मुड़ा, यहाँ राइट मुड़ता है वो। अब देखिए मैंने इतना ही 4 क्यों बनाया, देखिए हमने ये लाइन पूरी जो है 8 बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका आधा 4 बनाएंगे ना, तभी हमारा क्वेश्चन जो है सही से हो पाएगा। अब देखिए डी बिंदु पर पहुँच गया वो, डी पर, ये डी बिंदु है। उसके बाद में डी बिंदु पर पहुंचने के बाद में फिर दाएं मुड़ता है, यानी यहाँ से ऐसे फिर मुड़ेगा, राइट 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 ही मुड़ा हुआ है। उसके बाद में फिर 8 किलोमीटर चलकर ई बिंदु पर जाता है। अब देखिए ये 12 है तो 8 यहाँ कहीं होगा, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 गया इस साइड में और पहुंचता है ई बिंदु पर। उसके बाद में फिर ई बिंदु से कहाँ गया, बायां मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर एफ गया। देखिए
अब 4 यहीं पहुंचेगा, क्योंकि 4 यहाँ तक हम चल गया है तो 4 ये हो गया, तो ये 4 हो गया। ठीक, अब बताइए आप, ये पहुंच गया एफ बिंदु पर। तो इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी पूछी गई है, बस इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये आपसे ए और एफ की डिस्टेंस। ठीक है, कितनी हो जाएगी? देखिए ये टोटल कितनी है आपकी 12, और यहाँ तक कितनी है 8, तो ये कितनी हो जाएगी 4 नहीं हो जाएगी? ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। देखिए क्या था, दिनेश बिंदु ए से बी की ओर पूर्व दिशा में चलता है 8 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, सी बिंदु पर पहुंच गया, फिर दाया मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, डी पर पहुंच गया, फिर दाया मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है और ई पर पहुंच जाता है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दाएं दाएं नहीं मुड़ते जाना है, ये बाएं है, ये आपका लेफ्ट। ठीक, लेफ्ट। तो इस तरह से वो एफ बिंदु पर पहुंच गया। उसके बाद में बस इसका और इसका ए एफ की डिस्टेंस पूछी गई है आपसे। ए एफ की डिस्टेंस कितनी हो गई 4। इसका एनालिसिस आपको करना आना चाहिए, इसीलिए हम बिल्कुल उसी स्केल पर बनाते हैं। मान लीजिए इसे 1 किलोमीटर हमने माना है, तो जाहिर सी बात है 2 को इतना बड़ा बनाएंगे उसमें एक डायग्राम बनाते समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। ये आपका CHSL सॉरी MTS एग्जाम में आया हुआ है 2017 में। ठीक, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, फिर वो समकोण पर दाएं मुड़ता है, फिर समकोण पर फिर दाएं मुड़ता है। किस दिशा में चल रहा है? देखिए सबसे पहले तो समकोण क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री एंगल। ये आप मैथ में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में 90 डिग्री एंगल को समकोण कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो चलता है दक्षिण की ओर, एक स्थान से दक्षिण की ओर चला। ठीक है, ये पता नहीं कितना चला, ठीक है, हमने मान लिया जितना भी चला होगा इतना चला होगा। उसके बाद वो समकोण पर दाएं मुड़ता है। अब समकोण तो ये भी है, दोनों समकोण है, लेकिन वो किस तरफ जाएगा, तो वो कहता है दाएं मुड़ता है, यानी जो मुड़ता है वो इस साइड में मुड़ता है, दाएं। ठीक है, दक्षिण की ओर अगर आप जा रहे हो तो जब समकोण मुड़ोगे तो ये 90 डिग्री। ठीक है, समकोण मुड़ा। उसके बाद एक बार फिर समकोण मुड़ता है वो, यानी ऐसे दाएं मुड़ता है। ठीक है, दोनों बार वो दाएं ही मुड़ता है। अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, तो बस उत्तर में जा रहा है। इसमें देखिए क्या मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट ये था कि आपको समकोण पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आपको हर बार डिस्टेंस ही देगा या दाएं बाएं बताता रहेगा। वो आपको जो है 135 भी दे सकता था। मान लीजिए कोई ऐसे है और 1 ऐसे जा रहा है और 135 पे दाएं मुड़ जाता है ऐसे, तो 135 का मतलब क्या है, ऐसे मुड़ेगा, तो कि ये हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन वो थोड़ा सा कभी हम, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है इसमें। अगर आपने ये देखा कि समकोण पर मुड़ रहा है दोनों बार, लेकिन एक आपने दाएं एक ही बार पढ़ा और दूसरी बार इस साइड में मोड़ दिया या इस साइड में मोड़ दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका CHSL 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि 19 का पेपर हुआ, 20 का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है। एक मॉल में इसमें आप में लगा लीजिए, एक मॉल में शॉपिंग करते समय, यहाँ पे में आएगा, एक मॉल में शॉपिंग करते समय एक महिला अपने ट्रॉली को 20 मीटर लंबे गलियारे में धकेलते हुए ले जाती है, जो पूर्व दिशा की ओर जाता है। फिर वह अपनी बाईं ओर जाती है और 30 किलोमीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। ठीक है,
तो पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो वो पूर्व दिशा की ओर जाती है, ये लिखा हुआ है, ये गलियारा है। गलियारा मतलब लॉबी टाइप की, ठीक है, या गैलरी जिसे कहते हैं आप। अपने ट्रॉली को 20 मीटर लंबे गलियारा में धकेलती हुई ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चली हो 20 मीटर, ठीक, 20 मीटर चली हो। उसके बाद में क्या हुआ, वो फिर बाईं ओर जाती है और 30 मीटर चलती है। अब बाईं ओर चली और 30 मीटर, यानी बाईं ओर मतलब ये, ठीक है, बाईं ओर चलती है और 30 मीटर चलती है, ये आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है, और उसके बाद में जब पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और आगे फिर 30 मीटर चलती है, पश्चिम की ओर मुड़ेगी और आगे 30 मीटर चलेगी, ठीक है। पहले पूर्व दिशा की ओर चल रही थी 20 मीटर, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चली, फिर वो 30 मीटर चलती है अपने पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम ये है हमारा, तो इस साइड में मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये चलेगी 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 30 मीटर की दूरी फिर जाती है, फिर 30 मीटर चलती है वो। देखिए अब 30 मीटर यहीं रुक जाएगा, क्योंकि ये वाली जब 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करती है, 30 मीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है, ठीक है, और आगे 25 मीटर की दूरी चलती है, पश्चिम की ओर मुड़ेगी और फिर उसके बाद में दूरी चलेगी ये 25 मीटर की, 25 मीटर, आगे की दूरी 25 मीटर चलती है, ठीक है। आगे हमारे पास जगह नहीं है तो हमने 25 मीटर मान लिया इसमें। अब देखिए, अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, ठीक है। देखिए ये है आपकी प्रारंभिक डिस्टेंस, ये और ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 20 हो गया, टोटल 30 है, और यहाँ तक हो गया 20, इतना, ये हो गया 20, तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और आगे 25, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, और किस दिशा में है, पश्चिम में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। देखिए क्वेश्चन क्या था, ट्रॉली को 20 मीटर पहले पूर्व में ले जाती है, उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। उसके बाद में, उसके बाद क्या होता है, ऐसे चलती है, फिर उसके बाद में पश्चिम की ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है यहाँ तक, ठीक। उसके बाद में फिर दक्षिण मुड़ती है, दक्षिण हमारी दिशा ये वाली होती है, ठीक है। तो इस साइड में मुड़ती है और फिर 30 मीटर चलती है। उसके बाद फिर पश्चिम मुड़ती है और 25 चलती है। प्रारंभिक स्थिति से मतलब इस दूरी से किस साइड में है, एक तो है पश्चिम साइड में, और दूसरा कितनी दूरी है, तो मैंने आपको बताया 20, तो यहाँ तक हो गया ये चीज, ये उसके बाद में 10 ये बचा, तो 10 ये और 25 ये 35 हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका CHSL 2018 में आया हुआ है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, एक नदी है जो दो कस्बों को जोड़ती है। यह कस्बा ए से दक्षिण की तरफ 37 मील की दूरी तक बहती है, ठीक है। हम पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और करते जाएंगे। देखिए 37 मील की दूरी तक बहती है,
ये हो गई 37 मील। ठीक है, यहाँ तक बह, उसके बाद वो पश्चिम की तरफ 23 मील जाती है। पश्चिम ये हो गई हमारी, तो 23 जाएगी यहाँ तक, ये 23 गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये उत्तर की तरफ मुड़ती है, और देखिए मुड़ता है नहीं, नदी है तो मुड़ती है होगा यहाँ पर, इसे आप सही कर लीजिए, मुड़ती है। मुड़ती है और 40 मील तक बहती है। देखिए ये 37 है हमारे पास, तो 37 तो ये हो गई, क्योंकि ये उत्तर की तरफ मुड़ रही है ऐसे, यहाँ से मुड़ी ऐसे और ऐसे चल रही है। ठीक, ये और ये मोड़ता है ऐसे। अब देखिए 37 जो होगी वो 3 मीटर और आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 23 चलती है, दाहिनी ओर मुड़ गई है। 23 क्यों यहाँ तक रुक जाएगी, क्योंकि 23 अगर ये है तो ये भी 23 ही होगा, क्योंकि पैरेलल है। इधर चली 23। अब बताइए, एक बी शहर, एक यहाँ ये हो गया बी शहर और ये था ए शहर, बी तक पहुंच गई। अब बताइए शहर बी के संबंध में शहर ए कहाँ है। देखिए एक तो इस साइड में है, अच्छा उल्टा पूछा है इसमें, बी के संबंध में ए कहाँ है, ए कहाँ है ये पूछा, मतलब ये। ठीक है, ये बताना है हमें। देखिए आप दूरी तो बता सकते हैं भाई, यहाँ तक तो 37 हो गई है, ये यहाँ से यहाँ तक 37, लेकिन ये कितनी 3। ठीक, लेकिन उसके बाद में एक चीज बताना मुश्किल है इसमें, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 3 मील के हमारे 2 ऑप्शन है, 3 मील उत्तर 3 मील दक्षिण। अब ये पूछा गया है इसमें कि बी के संबंध में ए कहाँ है, तो ए तो दक्षिण की साइड में है, यानी 3 मील दक्षिण हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछता कि ए कहाँ है बी के संदर्भ में, तो बी के संदर्भ में ए कहाँ है, ये तो हो गया पश्चिम दक्षिण में है, लेकिन अगर ए के संदर्भ में बी कहाँ है तो हो जाता उत्तर में, उल्टा है इसका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं कि आप जहां से चले थे और दूसरे वाले का ही बताना, हो सकता है जहां आप पहुंचे हो वहां से पहले वाले का पूछ रहा हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मील और दक्षिण में, ए जो है बी के दक्षिण में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका CHSL 2018 में आया हुआ है। देखिए CHSL एग्जाम में बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, कम से कम 15-16 शिफ्ट हुई थी, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए। और हाँ, CHSL 2018 में आपका पाइथागोरस से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आकाश 5:30 बजे पूर्वान अपने विद्यालय से निकलता है। देखिए यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, कभी कभी टाइम का यूज होता है और कभी कभी नहीं होता है, तो केवल आपको ये घुमाने के लिए दिया जाता है या कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में टाइम का कोई यूज नहीं है, क्योंकि टाइम से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं है, केवल डिस्टेंस पूछी गई है और दिशा पूछी गई है, तो टाइम का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, टाइम का रोल कब आएगा, जब आपकी चाल पूछी जाए या दूरी, सॉरी, चाल पूछी जाए या समय पूछा जाए, तब टाइम का रोल आएगा। देखिए आकाश 5:30 बजे पूर्वाह्न विद्यालय से निकलता है और दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सबसे पहले तो दक्षिण चलेगा, ये चला दक्षिण, 20 चला दक्षिण। ठीक है, ये आपका 20 चला दक्षिण। इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर तो ये हो गया। ठीक है, और ये चलेगा 15 किलोमीटर। उसके बाद में क्या हुआ, बाएं ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलकर ए स्थान पर पहुंच जाता है, ये जो स्थान है हमारा ये है ए। ठीक है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से मुड़ेगा ऐसे दाईं ओर और चलेगा 14 किलोमीटर, यानी हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे इससे, 14 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखिए उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है ये, और 10 चलेगा। देखिए 15 अगर ये है तो 10 यहीं तक होगा हमारा,
10 चलता है। तो बताइए ए से अब किस दिशा में दूरी, मान लीजिए वो पहुंच गया ई पर, एंड यानी फाइनल स्टेशन पे। तो बताइए अब किस दूरी, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो हमें ये दूरी बतानी है, ए बी, ठीक, ए ई बतानी है, सॉरी ए बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। ये है 14 और ये है 10। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई और अगर बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी कितना है हमारा, मान लीजिए बी है, तो ये 14 का स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 296 का अंडर रूट, ठीक है। अब 296 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 इंटू 74। देखिए इसे कैसे किया जाता है, इसे हम जब रूट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वर्गमूल और वाला, वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर मैथ में, तब आप देखेंगे। और हाँ, अगर आपको मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, देखना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आप मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाइए। आपको चैप्टर वाइज, या तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, या फिर मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे निकलेगा। देखिए 296 है हमारे पास, जब इसका हम एलसीएम निकालते हैं 1, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37। इस तरह से भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को, अंडर रूट कर लिया हमारे पास। तो देखिए एक ही पेयर बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, बाकी उस अंदर हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई 74, ठीक है। तो 2√74 के हमारे दो ऑप्शन है, 2√74 के हमारे दो ऑप्शन है। अब बताइए ए से बी ई जो है किस दिशा में है, ये, तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये हो गई वेस्ट, ठीक है, ये हो गई वेस्ट और ये हो गई साउथ। तो ये है दोनों के बीच में, यानी दक्षिण पश्चिम में। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम वाला हमारा आंसर, ठीक है। अगले देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज हुआ है। आप ये तो बना ही लेंगे डायग्राम। उसके बाद पाइथागोरस में क्या हुआ, देखिए जब कोई हमें एंगल नहीं दिया है और कहता है दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, तो वो 90 डिग्री पे ही मुड़ता है, ठीक। देखिए हमने इसका डायग्राम अलग से बना लिया, 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हमने सॉल्व कर लिया, 14 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर निकाला, उसके बाद अंडर रूट 296, ठीक है। अब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37, ठीक है। तो दो, एक पेयर बन गई, दो की दो बाहर हो गया, और 2 इंटू 37 में 74 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका CHSL 2018 में आया हुआ है। शिवानी ने अपने कार्यालय से दौड़ना आरंभ किया। वह पहले 16 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ी, ठीक है, दौड़ पड़ी शिवानी 16 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर। उसके बाद में देखिए इस दिशा में, ठीक है, आप, मैंने लाइन उल्टी बनाई है तो आप कभी दूसरा समझ लीजिए, ठीक। उसके बाद पूर्व की ओर मुड़ी और अंडर रूट 68 दौड़ी। शिवानी अपने कार्यालय से कितनी दूरी और किस दिशा में, ठीक है। ये मान लीजिए ए है बी है, तो ए और बी की डिस्टेंस बतानी है हमें, ठीक है, ये, और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है आपको। ये डायरेक्शन तो बहुत आसान है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, ये हो गई नॉर्थ और ये हो गई ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व वाले हमारे पास दो ऑप्शन है। अब देखिए, अब हमें निकालने डिस्टेंस, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा,
16 का स्क्वायर प्लस √68 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 प्लस 68, तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा 14, 6 5 11 12 324। ठीक है, अब ए बी क्या आ जाएगा √324, तो कितना होगा √324 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 18 का वर्गमूल होता है ये। तो कुछ वर्गमूल आपको कम से कम आपको 30 तक के, 2 से लेकर 30 तक के वर्गमूल तो आपको याद होने चाहिए। देखिए 10 तक के और हो सकता है 12 15 18 तक के तो आपको मालूम होते ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जल्दी से करना है, फास्ट करना है, देखिए सॉल्व ट्रिक कम यूज होती है। शॉर्ट ट्रिक का यूज तो बस इतना है कि आपने क्वेश्चन में अपना शॉर्ट ट्रिक लगा दिया, लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन करनी होगी तो आपको आपकी कैलकुलेशन में यही सब हेल्प करेगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, ठीक है, घनमूल, वर्गमूल, वर्ग, घन, यही सब आपके काम आने वाले हैं। तो कम से कम 2 से लेकर 30 तक के आपको वर्गमूल या वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 18 का होता है 324, तो हमने 18 देख लिया। अब उत्तर और पूर्व था, लेकिन कौन सा 18 वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फिटनेस क्लब ने एक दौड़ का आयोजन किया। देखिए ये भी आपका CHSL 2018 में हुआ। ठीक है, एक फिटनेस क्लब ने एक दौड़ का आयोजन किया। इसका मार्ग प्रारंभिक बिंदु से 4.5 पश्चिम की ओर जाता है, यानी 4.5 पहले जाएगा पश्चिम की ओर। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है कोई ए, यहाँ से चलता है पश्चिम की ओर 4.5 किलोमीटर। ठीक है, 4.5 किलोमीटर में इसलिए नहीं लिखता है बार बार, क्योंकि यहाँ पर सारी जो है जो यूनिट्स दी हुई हैं वो किलोमीटर में ही सेम है, इसलिए बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या है, देखिए पहले तो पश्चिम चला गया 4.5, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर हो गया हमारा ये उत्तर की ओर मुड़ गया और जाएगा 3 किलोमीटर, 3 चल गया। उसके बाद में फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 4.5 जाता है। अब पूर्व की ओर मुड़ेगा और 4.5 जाएगा। देखिए अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा। ठीक, अब देखिए अंत में वह बाएं मुड़ता है और अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ेगा मतलब यहाँ से ऐसे लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट मुड़ा और ये गया 1.5 किलोमीटर, इधर लीजिए 1.5 किलोमीटर। अब बताइए प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये बी हो गया हमारा बी। तो बताइए ये कितनी दूरी है ए और बी की, तो ए बी हो जाएगी हमारी कितनी, 3 तो ये है यहाँ तक आपकी, और 1.5 है, यानी 3 + 1.5 यानी 4.5, लेकिन वो भी उत्तर दिशा में। ठीक है, नॉर्थ में, उत्तर दिशा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ज़्यादा आसानी होती जाती है हमें समझने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक महिला अपनी झोपड़ी से निकलती है और पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो पहले हम इसे पूर्व में भेज देते हैं, महिला को पूर्व में भेज देते हैं 3 किलोमीटर, मान लिया ये 3 किलोमीटर है। उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसमें जो है आपका डिस्टेंस छोटी छोटी दी गई है। फिर क्या होता है, दक्षिण की ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ेगी इस साइड में, दो किलोमीटर जाती है। फिर आगे पश्चिम की ओर मुड़ती है और 1.5 जाती है, ये आधा जाएगी। कैसे, देखिए ये 3 है तो 1.5 इसका आधा ही होगा। उसके बाद में 1.5 चल गई,
फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, उत्तर की ओर मुड़ेगी और 3 किलोमीटर चलेगी, यानी यहाँ फिर पहुँच गई जहाँ से, सॉरी ये 3 किलोमीटर, क्योंकि 2 ये था तो 3 ये हो जाएगा, तो ये हो गई 3 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसे अलग उसमें बनाएंगे, 3 किलोमीटर जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ती है और बाजार तक पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ी और 1.5 किलोमीटर चली यहाँ तक, ये 1.5। कैसे, देखिए ये पूरी डिस्टेंस है 3, यहाँ तक पहले वो जो 1.5 है, तो यहाँ तक भी 1.5 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या पूछा है, अब ये तो हो गई झोपड़ी उसकी, ठीक है, झोपड़ी यहाँ है और बाजार यहाँ है, बड़ा हो गया बाजार। ठीक, अब बताइए झोपड़ी और से बाजार किस दिशा में है, तो एक तो ये है उत्तर की साइड में, यानी उत्तर। अब उत्तर वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो कितना 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, देखिए ये पूरा अगर 3 है, ठीक है, और यहाँ तक कितना है 2, तो ये कितना 1 नहीं हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर ही है, 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर 1 किलोमीटर, यानी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका CHSL 2018 में आया हुआ है। गंगा 10 बजे पूर्वाह्न अपने महाविद्यालय से निकलती है, फिर वह उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, पहले तो उत्तर की ओर चलती है, लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। 14 किलोमीटर चली, ठीक है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलकर स्थान के तक पहुंच जाती है। ठीक है, मिल चली वो कितनी, दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये चली यहाँ तक 20 किलोमीटर, ठीक, उसके बाद में के पर पहुंच जाती है, ये के पॉइंट है उसका। ठीक है, फिर क्या होता है, वह बाईं ओर मुड़ती है और 16 किलोमीटर फिर बाईं ओर मुड़ी, यानी ये आपका लेफ्ट, ठीक, और चलती है 16 किलोमीटर। ये उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ती है और फिर चलती है 10 किलोमीटर, तो ये यहाँ तक चलेगी 10 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस कैसे है, देखिए ये टोटल है 20, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, अगर आधा चल रही है तो 10 किलोमीटर इसका आधा ही चलेगी लगभग। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने उसी अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया। अब बताइए, देखिए के से अब वो किस दिशा में और किस दूरी पे है। ठीक है, तो इसे हम P मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बताना है हमें, ये, ठीक है, ये दूरी बतानी है और डिस्टेंस बताना है, यानी KP। तो KP क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला लिखिए, KP स्क्वायर इज इक्वल टू भाई 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना 6 और 256, यानी 256 और ये 100, ये हो गया टोटल 356। ठीक, अब उसके बाद में देखिए KP क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर है, जब इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, ये 356। अब देखिए 356 का अगर हम LCM लेते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि 356, ठीक, एक चीज़ और है, चलिए अगर LCM ले लेते हैं पहले,
दो कम दो, 2 26 14, 2 8 16, 2 2 8 16 और 2। अब देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा और हमारे पास 89 हमें दिख भी रहा है दो ऑप्शन में। ठीक है, तो हम इसी के साथ चले जाएंगे। 2 × 2 × 89। तो बताइए ये पेयर बन गई, तो 2 बाहर आ जाएगा और आ जाएगा 289 केपी। केपी तो हो गया 289। अब 289 वाला हमारे पास दो ऑप्शन है। तो देखिए दिशा कैसे पता लगाएंगे। इस देखिए ये यही तो है एग्जैक्ट, ये हमारे पास नॉर्थ और ये है वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये तो ये आ गया उत्तर पश्चिम, सॉरी ये वाला 289 उत्तर पश्चिम। ये हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर, और आप जा रहे हैं इस दिशा में। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तेंदुआ है, ये भी आपका CHSL 2018 में आया हुआ है। एक तेंदुआ अपने शिकार का पीछा कर रहा है। ठीक है, तेंदुआ दक्षिण की ओर दौड़ता है 2 किलोमीटर। तेंदुआ लेपर्ड दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर दौड़ता है। ये मान लीजिए तेंदुआ यहाँ है और ये दौड़ता है दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर। देखिए दिशाएं तो आपको बिल्कुल याद हो गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक में, किसी भी टर्म में, तो आप जो है बिल्कुल पहला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, उसमें मैंने बिल्कुल आपके सारे डायरेक्शंस, पाइथागोरस थ्योरम, एंगल, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, आपकी परछाई, शैडो, ठीक है, आपका सनराइज पर, सूर्योदय के समय, सनसेट यानी शाम के समय, सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक में डिटेल में बता रखी है। ठीक है, तो आपको पहला वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है दिशाओं में या मुड़ने में, भाई लेफ्ट राइट कैसे देखा जाता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पहले वीडियो से क्लियर हो जाएगी। देखिए तेंदुआ दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है, 2 चल दिया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और आगे 2.5 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 1.5 चलता है। उत्तर चलेगा 1.5। देखिए क्यों मैंने इतना छोटा क्यों बनाया इसे। देखिए अगर यहाँ से, अगर ये टोटल 2 है, इसके अकॉर्डिंग ये 2 है। ठीक है, तो 1.5 थोड़ा छोटा ही रहेगा। उसके बाद में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और जाता कहाँ है, ये जाता है सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि 2.5 किलोमीटर जब चलेगा दाहिनी ओर मुड़कर, तो बताइए आप कहाँ पहुँचेगा। भाई 2.5 इधर ये है, तो उसके अगर पैरेलल में लाइन है और उतनी बड़ी लाइन है तो 2.5 किलोमीटर वो भी हो जाएगी। तो अब बताइए प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, ये और इसका बताना है हमें। देखिए ये टोटल तो है हमारा 2, और यहाँ तक कितना है, यहाँ से आपको पता लगेगा, ये है 1.5। ठीक, तो हम इसे जब माइनस करेंगे 2 में से, 2 माइनस 1.5 तो आ जाएगा 0.5। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1.5, सॉरी 0.5। कैसे आई, इससे मान लीजिए ए है और ये बी है, ए बी कितना होगा। ठीक है, इस तरह से आएगी 2 माइनस 0.5 1.5। अब देखिए किस दिशा में है, तो ए से बी जो है किस दिशा में है आपका, भाई ए है ये और ये बी है, तो किस दिशा में, उत्तर दिशा में, यानी 0.5 उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा। ये हो जाएगा आपका 0.5 उत्तर दिशा में। ठीक है, क्योंकि 0.5 के आपके पास दो आंसर थे, आपको बिल्कुल ऐसा आंसर दिया जाता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो और कंफ्यूजन में आप जल्दी में गलती कर जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नौसेना जहाज एक ही पोर्ट से निकलते हैं। ठीक है, निकले, उसके बाद में जहाज पश्चिम की ओर 23 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है और आगे 19 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, पहले ए का ही देखते हैं। ये भी आपका CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नौसेना जहाज एक ही पोर्ट से निकले। ठीक है, एक ही पोर्ट से निकले, पहले हम देखते हैं ए वाले का क्या करता है वो। जहाज ए पश्चिम की तरफ
23 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए चलता है तो पश्चिम की तरफ पहले चला 23। ठीक है, उसके बाद में फिर बाईं तरफ मुड़कर 19 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये जो है पश्चिम की तरफ यात्रा करता है, पहले 23 की, उसके बाद बाईं तरफ मुड़कर 19 किलोमीटर, यानी ये, ठीक है, 19, ये यात्रा कर ली 19 की। ठीक है, ये मोड़ ऐसे आ गया, मैं दूर बना रहा हूँ, हो सकता है डायग्राम में कहीं इधर बनाना पड़े। उसके बाद में जहाज बी, देखिए ये आ गया अपने यहाँ पर। ठीक है, और जहाज बी की बात करेंगे। जहाज भी पश्चिम की तरफ 19 किलोमीटर की यात्रा तो करता है। जहाज बी का बनाते हैं हम दूसरे, ठीक है, रेड से बना देते हैं। ठीक है, जहाज भी पश्चिम की तरफ यात्रा करता है, लेकिन वो कितनी यात्रा करता है, केवल और केवल 19 की, यानी जहाज भी केवल यहाँ तक की यात्रा करता है। ये दोनों एक ही लाइन है एक तरह से, बस मैंने आपको अलग अलग दिखाने के लिए बनाई है। अगर 23 इतना है यहाँ तक, ये अगर ये 23 है यहाँ से यहाँ तक, तो वो 19 हो जाएगा, छोटा बनाएंगे उससे थोड़ा। उसके बाद फिर उत्तर की तरफ जाकर मुड़ जाता है, उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चल दिया ये उत्तर की तरफ मुड़कर। उसके बाद में फिर बाएं तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखिए ये हो जाएगी आपकी 4। कैसे, यहाँ से यहाँ तक होगी आपकी 19, और ये हो गई, अगर जब टोटल 23 है, 4 यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी टोटल 4 यहीं तक पहुँचेगा। अब बताइए, वह अपने बाएं तरफ मुड़ते 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। जहाज बी के संबंध में जहाज ए कहाँ है, यानी जहाज बी के संबंध में, अगर ये बी जहाज है तो बी के संबंध में जहाज ए कहाँ है। ठीक है, तो पहले तो ये लंबाई निकालिए। देखिए ये तो हो जाएगी 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई 5, और ये है 19। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये 19 + 5 यानी 24, और ये हो जाएगी दक्षिण, क्योंकि बी से अगर ए की तरफ जाएंगे तो दक्षिण दिशा आएगी। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए। अगर कहीं भी एरर लगती है आपको, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कमेंट में पूछिए। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सब क्लासेस का बेनिफिट मिल सके, आप भी पढ़ें और वो भी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद में क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। इससे क्या होगा, कोई भी आपका वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे ही नया वीडियो आएगा, ठीक है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यू स्टडी सर्च नहीं करना पड़ेगा, ना आपको कोई टॉपिक सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपको सब्सक्रिप्शन में चैनल दिखेगा, आप वहाँ से जाके जिस भी टॉपिक पे आपको पढ़ना है, जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन देखने हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जैसे अगर हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर कर रहे हैं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर की एक अलग प्लेलिस्ट होगी और रीजनिंग की एक अलग प्लेलिस्ट होगी। ये सारे वीडियोज रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के नाम से अलग प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर 5-6 वीडियो है तो 5-6 वीडियो आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकॉन प्रेस करना है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।